अब हम कुछ ट्रैफिक के मामलों पर बात करेंगे। हादसात होते जा रहे हैं और नादिया कुछ अपडेट भी हमारे पास आई है। इस सिलसिले में इजलास भी हो रहे हैं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फिर वही हादसे, वही डंपर, वही बाइक वाले वही हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए इजलास भी हो रहे हैं और अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को उससे सख्ती से निपटा जाएगा, ये बताया जा रहा है। और इजलास में ट्रैफिक इस्लाहात से मुताल्लिक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में मुख्तलिफ तरामीम लाने की मंजूरी भी दी गई है। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध ये बता रहे हैं। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं और जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। ये भी फैसले तो बड़ा अब ये कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक वायलेशन को रोका जाए और ट्रैफिक हादसात से लोगों की जानें किस तरीके से बचाई जा सके। तो हमें ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने ज्वाइन किया, उनसे इस इजलास के बारे में भी जानते हैं और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी हम जानते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। कहिए इस इजलास में क्या अहम फैसले हुए हैं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके और ये हादसा ना हो। जी बिल्कुल जुहेब, मैं आपको बताऊं कि एक्सीडेंट्स का सिलसिला तो जारी है। अगर हम 24 घंटे के आदाद शुमार देखें तो 24 घंटे में गुज़िश्ता 5 अफराद जो है वो एक्सीडेंट्स में जाँबाज हो चुके हैं और यही डंपर्स और टैंकर और बसों से ये हादसा में शहरी जो है वो मारे जा चुके हैं। तो अभी आज जो है वो अभी कुछ देर पहले कराची सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें ट्रैफिक कवानीन में इस्लाहात से मुताल्लिक जो है वो चीज़ें तय पाई गई हैं। इस इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक समेत दीगर हुक्काम ने जो है वो शिरकत की है। इजलास में जो इस्लाहात से मुताल्लिक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है, इसमें मुख्तलिफ तरमीम लाने की मंजूरी दी गई है और इस सिलसिले में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर सजाएं और जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। ये फैसला और डंपर से मुताल्लिक क्या बात हुई है खासतौर पर, क्योंकि देखें एक्सीडेंट की बड़ी वजह तो ये बन रहा है ना आजकल। बिल्कुल, इसमें जो है वो ये तय हुआ है, मैं आपको यही बता रहा था कि इजलास में ये तय हुआ है कि ये डंपर्स जो है इसमें जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि जो है वो इनकी स्पीड को देखा जा सके। इसके अलावा इनमें कैमरे लगाए जाएंगे और जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनको जो है वो अगर देखा जाएगा कि 3 दफा अगर उसने खिलाफ वर्जी की है किसी भी उसकी, तो फिर उस पर जुर्माना जो है वो तीन लोगों को मारने के बाद जी एक्सीडेंट्स में, मतलब ये लोगों को मारने के बाद नहीं, माइनर खिलाफ वर्जी अगर की है, वायलेशन किया करते हैं, ओवर स्पीडिंग या कोई और ऐसी जो वायलेशन की है उस पे अगर किसी भी उस पे 3 अगर चालान हुए, उसके बाद अगर चालान होगा तो वो 4 गुना ज्यादा होगा तो और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। एक अजीब मैं देख रही हूँ ट्रेंड है कि डंपर्स, और ये तो कराची में सालों से चल रहे हैं, दूसरे शहरों में भी चल रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर एक अजीब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में इंक्रीज आया है। इतने हादसे तो कभी भी नहीं हुए और जब इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लोगों का आ रहा है, मॉब आ जाता है, जला देते हैं, उसके बाद भी कम नहीं हो रहे। जैसे किसी पे मतलब कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता कि इतने ज्यादा हादसे क्यों बढ़ गए जी फैसल? किसी को खौफ ही नहीं। जी बिल्कुल, हादसात में तो ये इजाफा हुआ है, इसको तो गवर्नमेंट भी पुलिस भी ये तस्दीक कर रही है कि आदाद नंबर शुमार बढ़े हैं। मेरी जो काम से बात हुई उनका ये कहना है कि पहले भी हादसात होते थे लेकिन उस वक्त जो है वो रिपोर्टिंग नहीं होती थी। अब जो है वो 100% रिपोर्टिंग कर रहे हैं हर हादसे की, इसलिए आपको ये फिगर्स जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि अब जो है वो गाड़ियों की तादाद भी सड़कों पर ज्यादा बढ़ गई है। सही है। हाँ, ये तो खैर वेरिएबल सारे। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ये खुशाइन बात है कि चलें इजलास मुनक्किद किया गया है और उसमें कवानीन आने की कोशिश की जा रही है डंपर से मुताल्लिक और ट्रैफिक वायलेशन से मुताल्लिक। जब हम सुनते हैं कि कैसे डंपर कुचलते हुए चला गया, बिल्कुल यार जैसे कोई कीड़े 5 जाने अभी भी देखे ना, 24 घंटे 5 जाने चली गई हैं ट्रैफिक हादसात में, तो ये रुकने का नाम नहीं चाहिए। इवन जो डंपर चला रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उनको खुद डर होना चाहिए कि भाई आजकल ऐसे कर रहे हैं, पकड़ेंगे, जला देंगे, तो हम एहतियात करें। बिल्कुल, मुझे अजीब बात लग रही है, वो एहतियात क्यों नहीं कर रहे इस वक्त? तो एकदम मतलब कमी आनी चाहिए थी, कोई नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी एसोसिएशन है पूरी, कोई इजलास उनका क्या नहीं होता है? क्या वो नहीं देखते कि आप हिदायत जारी करें कि भाई ये गाइडेंस है, ये गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना है क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स हो गए। यानी केयरलेसनेस नजर आ रही है। अब ये देखें ना कि एक होता है कि हादसा हो जाता है, लेकिन हादसे के बाद आप देखते हैं थोड़ा सा
केयरफुल हो जाते हैं कि यार ऐसे वाक़, लेकिन ये नहीं हो रहा। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, इनका मैं कहती हूँ वैसे भी टेस्ट करें, रैंडमली ड्राइवर्स को पकड़ के चेक करें कि क्या ये कोई ऐसा नशा तो नहीं कर रहे हैं कि जिनसे इनको नजर ही नहीं कुछ आ रहा, होश में नहीं है, स्पीड मॉनिटर नहीं कर रहे, वरना सारी दुनिया में चल रहे हैं भाई ट्रक, यहाँ क्यों इतने हादसे हो रहे हैं, यहाँ कुचलते हुए ड्राइवर्स चल रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन को मजीद मजबूत और लॉज हैं उनको उन पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़रूरी है, और अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में मजीद क्या क्या इक़दाम उठाती है।